आज के वीडियो में हम गॉड मेड द कंट्री पोएम के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो हमने छोटे बड़े सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे अरेंज किया है, लेकिन इससे पहले आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए ताकि आप ये क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ जाए। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम गॉड मेड द कंट्री? तो गॉड मेड द कंट्री कविता के कवि कौन है? विलियम्स कॉपर इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम गॉड मेड द कंट्री। तो ये पोएम के कवि हैं विलियम्स कॉपर। स्पेलिंग आप ध्यान से देखिएगा। हु मेड द कंट्री एंड हु मेड द टाउन? तो किसने देश को बनाया और किसने शहर को बनाया? एक्चुअली यहाँ पे कंट्री का मतलब देश नहीं है, गांव है। तो जहाँ पे भी कंट्री होगा आप समझिएगा कि एक्चुअली गांव ही है। तो गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो भगवान ने कंट्री को बनाया यानी कि गांव को बनाया, और इंसानों ने क्या किया? टाउन को यानी कि शहर का निर्माण किया। व्हाट हैज़ गॉड गिफ्टेड द कंट्री विथ? तो भगवान ने गांव को क्या उपहार दिया है? यहाँ पे गलती से पिछले वाले का जो आंसर है वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया है। आई एम सॉरी। मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ। देखिए ये होगा इसका आंसर कि गॉड गिफ्टेड द कंट्री विथ वर्च्यू एंड गुड हेल्थ। हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द कंट्री? तो कवि ने गांव को कैसे डिस्क्राइब किया है, यानी कि गांव के बारे में कैसे बताया है? The poet says that the country was made by God, who has gifted this place good health and virtue. As mentioned in the poem, these things are powerful enough to even convert bitter draught to sweet. तो कवि ये कहते हैं कि भगवान ने गांव को बनाया है और गांव में उन्होंने क्या किया है? गुड हेल्थ यानी कि अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी चीज़ें वहाँ पे गिफ्ट की हैं, यानी कि उपहार दी है। इस कविता में ये मेंशन है, ये बताया गया है कि ये जो अच्छी चीज़ें हैं ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं, किसी भी कड़वी घूंट को भी वो एकदम मीठी चीज़ में बदल सकती हैं, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। Which means that with virtue and a healthy environment all around, any problem can be solved here easily and the place will remain in peace. तो ये जो चीज़ें हैं यानी कि अच्छाई और अच्छा स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें इतनी पावरफुल है कि अगर ये आसपास में हो, ये एनवायरनमेंट में हो, तो कोई भी परेशानी का समाधान किया जा सकता है और एकदम शांति से सब कुछ रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डोंट द टाउन पीपल नो अबाउट फटीग? तो जो शहर के लोग हैं उन्हें परिश्रम के बारे में, मेहनत के बारे में उतना क्यों नहीं पता? द पोएट मेंशन दैट द टाउन पीपल आर बोर्न विथ चैरियट्स एंड सेडान्स। तो चैरियट्स यानी कि रथ, सेडान्स यानी कि पालकी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो शहर के लोग हैं वो पालकी और रथ के साथ पैदा होते हैं। इससे उनका ये मतलब है कि लोग बहुत ही सुविधा के साथ पैदा होते हैं, यानी कि बचपन से ही उन्हें बहुत सारे कंफर्ट और सुविधाजनक चीज़ें मिल जाती हैं जो गाँव में नहीं होता। By this, he means that they grow up with so much comfort and luxury that they don't get the chance to work hard and therefore they don't experience fatigue. तो कभी ये बताते हैं क्योंकि बचपन से ही उन्हें बहुत सुविधाएं मिलती हैं शहर के लोगों को, इसलिए उन्हें मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ता और उन्हें पता नहीं चलता कि फटीग क्या है, यानी कि जो मेहनत जब करते हैं तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो शहर के लोगों को नहीं पता होता। वाई वेयर द ग्रूव्स प्लांटेड? तो जो पेड़ वगैरह हैं वो क्यों प्लांट किए गए थे, क्यों लगाए गए थे? The grooves were planted so that a pensive wanderer can rest in its shade in the noon, and in the evening the moonbeams can slide between the leaves and the light passes through. तो पेड़ पौधे जो हैं वो इसलिए प्लांट किए गए थे ताकि कोई भी इंसान मान लीजिए चिंतित है, घूम फिर रहा है, वो शांति से आके उसके छाँव के नीचे बैठ सके जब दोपहर में धूप होता है, और शाम को जब चांद की रोशनी पड़ेगी तो वो पत्तों के बीच में से वो रोशनी गुजरेगी और बहुत ही खूबसूरत लाइट वहाँ पे आएगा। वाई डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू? तो हेल्थ और वर्च्यू जो है यानी कि अच्छाई और अच्छा स्वास्थ्य जो है वो कहाँ मिलेगा? हेल्थ एंड वर्च्यू आर फाउंड इन विलेजेस। तो स्वास्थ्य और अच्छाई जो है वो गांव में मिलता है। वेयर डू यू फाइंड फील्ड एंड ग्रूव्स? तो मैदान और पेड़ पौधे ये सब कहाँ मिलेंगे? फील्ड एंड ग्रूव्स आर फाउंड इन विलेजेस। तो ये भी सेम है, गांव में ही आपको मिलेगा फील्ड यानी कि मैदान और पेड़ पौधे वगैरह। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस इन द इवनिंग? तो गांव में रात को किस चीज से लाइट मिलता है? The source of light in villages in the evening is moonbeam. तो चांद की जो रोशनी है वही लाइट का काम करती है रात को विलेज में यानी कि गांव में। Why is the nightingale mute in town? तो नाइटेंगल यानी कि एक तरीके का पक्षी। तो नाइटेंगल जो पक्षी है वो टाउन में यानी कि शहर में एकदम चुप क्यों है? द नाइटेंगल इज म्यूट बिकॉज इट्स स्कैर्ड एंड ऑफेंडेड। तो जो पक्षी है वो थोड़ा सा डरा हुआ है और चिंतित है, इसलिए वो एकदम शांत है शहर में। अब क्यों है? क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा होता है, ये सारी चीज़ें। वाई डज द पोएट बिलीव दैट गॉड मेड द कंट्री? तो कवि ऐसा क्यों मानते हैं कि भगवान ने ही गाँव की रचना की है? द पोएट बिलीव्स दैट गॉड मेड द कंट्री बिकॉज इट्स completely filled with nature and life is peaceful there. Things like good health and virtue which are there in the country can only be gifted by God, hence the country is made by God. तो कवि का ये विश्वास है कि गांव को भगवान ने ही बनाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव पे बहुत सारी नेचुरल चीज़ें मिलती हैं, प्राकृतिक चीज़ें मिलती हैं और वहाँ पे ज़िंदगी एकदम शांतिमय है, शांतिपूर्ण है। अच्छाई और स्वास्थ्य ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, भगवान ही गिफ्ट कर सकते हैं। तो इससे पता चल ही जाता है कि सिर्फ भगवान ही गाँव को बना सकते हैं।
तो कवि ऐसा क्यों मानते हैं कि जो इंसान है उन्होंने ही टाउन की रचना की है, यानी कि शहर को बनाया है? द पोएट बिलीव्स दैट टाउन इज द क्रिएशन ऑफ मैन एज देयर इज अ लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अनलाइक विलेजेस। तो कवि ऐसा मानते हैं कि जो इंसान है उन्होंने ही शहर को बनाया है, क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें जो है वो बहुत ही कम मिलती हैं गाँव की तरह। There are too many artificial creations in the town and people are just hungry to achieve more even though they are not having a peaceful environment। और शहर में क्या होता है, बहुत सी आधुनिक चीज़ें भी मिलती हैं जो गांव में नहीं मिलती हैं, और लोगों में एक भूख है कि मुझे और ज़्यादा कमाना है, और ज़्यादा हासिल करना है। वो अपनी शांति के बारे में नहीं सोचते, एक शांतिमय जीवन वो नहीं बिता रहे हैं जैसा कि लोग गांव में बिताते हैं। वाई इज़ लाइफ बिटर? तो जीवन जो है वो संघर्षपूर्ण क्यों है? लाइफ इज़ बिटर बिकॉज वन हैज़ टू वर्क रियली हार्ड एंड स्वेट इट आउट इन ऑर्डर टू अचीव हिज गोल्स। तो जीवन संघर्षपूर्ण इसलिए है क्योंकि किसी को अगर कुछ हासिल करना है लाइफ में, अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पसीना बहाना पड़ता है उसके लिए। व्हाट कैन मेक आवर लाइफ स्वीट? तो हमारी ज़िंदगी को मीठा कौन सी चीज़ बना सकती है? गुड हेल्थ एंड वर्च्यू कैन मेक आवर लाइफ स्वीट। तो अच्छाई और स्वास्थ्य जो है, ये दो चीज़ें हमारे जीवन को मीठा बना सकती है, यानी कि सुंदर बना सकती है। व्हाट फंक्शन डू ग्रूव्स परफॉर्म इन अ विलेज? तो ग्रूव्स जो है यानी कि पेड़ पौधे विलेज में यानी कि गांव में क्या क्या चीज़ें करते हैं या फिर किस चीज़ के काम आते हैं ये? इन विलेजेस द ग्रूव्स प्रोवाइड शेल्टर विथ इट्स शेड एंड प्रोवाइड प्लेस टू रेस्ट। तो जो पेड़ पौधे हैं वो एक शेल्टर की तरह, एक सहारे की तरह काम करते हैं। जब कोई भी थका हुआ होता है, चिंतित होता है, तो आराम से वो जाके रेस्ट कर सकता है उन पेड़ पौधों की छाँव में, जब बहुत ज़्यादा धूप हो रहा होता है। तो गांव में जो पेड़ पौधे होते हैं, जब बहुत ज़्यादा धूप होता है, लोग परेशान होते हैं, गर्मी में होते हैं और चिंतित हैं मान लीजिए, तो आराम से जाके उन पेड़ पौधों की छाँव में बैठ सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। व्हाट आर द बर्ड्स स्केयर्ड ऑफ? तो पंछी जो है वो किस चीज़ से डर रहे हैं? यहाँ पे टाउन के बारे में बात किया गया है, यानी कि शहर के बारे में, क्योंकि गाँव में तो वो डरेंगे नहीं। The birds are scared and offended because of the unpleasant sound and bustle of the town। तो पंछी जो है वो शहर के शोर शराबे से और एकदम अनप्लीजेंट साउंड, यानी कि ऐसा साउंड जो सुनने में अच्छा नहीं है, इन सब चीज़ों से परेशान है और थोड़े से डरे हुए हैं। What are the things that the poet dislike about the town? तो कवि शहर के बारे में कौन कौन सी चीज़ें नापसंद करते हैं? The things that poet dislike about the town people are that they don't learn to work hard as they get the comfort and luxury right from their childhoods. And then it's natural that they will not think about the betterment of the society, rather they will think about their personal goals. Moreover, in town there is a lack of natural resources and more pollution, and because of that, even the animals like bird, it doesn't remain an ideal place to be in. तो कवि के अनुसार जो शहर के लोग होते हैं उन्हें बचपन से ही सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, कंफर्ट मिल जाता है, जैसे कि गांव के लोगों को नहीं मिलती। तो जब शुरुआत से ही सुख सुविधा मिलता है तो उनका माइंडसेट भी ऐसा ही होगा बड़े होके कि मुझे मेहनत उतना नहीं करना है। मान लीजिए जो गांव के लोग होते हैं, जो वो जैसे मेहनत करते हैं, वो मेहनत के बारे में शहर के लोग सोचेंगे भी नहीं। वो बस ये देखेंगे मुझे पर्सनली क्या अचीव करना है, और अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ सोचेंगे नहीं। इसके अलावा शहर के बारे में जो कवि को पसंद नहीं है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि आधुनिक तरीके से बहुत सी चीज़ें तो बनाई जा रही हैं शहर में, लेकिन बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी हो रहा है, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। और इंसान तो छोड़िए, जो पंछी हैं वो भी डर जाते हैं वो शोर शराबे से, नॉइज़ पोल्यूशन से, तो उनके लिए भी ये रहने लायक जगह नहीं बची है। व्हाट प्रोवाइड्स म्यूज़िक टू द विलेजर्स? तो गांव के लोगों को म्यूज़िक यानी कि संगीत कौन सुनाता है या फिर कौन प्रोवाइड करता है? द बर्ड्स प्रोवाइड म्यूजिक टू द विलेजर्स। तो जो पंछी हैं वो गांव के लोगों को म्यूजिक सुनाते हैं या फिर संगीत प्रदान करते हैं। डिस्क्राइब द थीम ऑफ द पोएम गॉड मेड द कंट्री। तो देखिए, इसका मतलब है कि कवि का जो एक्चुअल मैसेज है इस पोएम के थ्रू, या फिर वो जो बताना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। इन द पोएम गॉड मेड द कंट्री द पोएट शोज ए कंपैरिजन बिटवीन द विलेज लाइफ एंड द टाउन लाइफ। तो ये जो कविता है गॉड मेड द कंट्री, इसमें कवि ने शहर और गांव का जो डिफरेंस है, एक डिफरेंस है, उसके बारे में बात किया है। The poet believes that the villages are made by God and God has gifted good health, virtue, peace and many other natural resources to it। तो कवि ये मानते हैं कि भगवान ने गांव को बनाया है और उसमें अच्छाई, स्वास्थ्य, शांति और दूसरे बहुत सी नेचुरल चीज़ें गिफ्ट की है। People work hard in village, listen to the songs of bird and live a peaceful life। तो जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पंछी गाना गाता है उसे वो एंजॉय करते हैं और एक शांति से रहते हैं, शांति से लाइफ स्पेंड करते हैं वहाँ पे गांव में। ऑन द अदर साइड द पोएट बिलीव्स दैट टाउन्स आर क्रिएटेड बाय मैन एंड दे हैव मेड अदर आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स इन इट।
दूसरी ओर कवि ये मानते हैं कि शहर को इंसानों ने बनाया है और शहर के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, यानी कि घर बनाए हैं आर्टिफिशियली, बिल्डिंग्स बनाए हैं, ये सारी चीज़ें। द टाउन पीपल हैव सो मेनी फैसिलिटीज एंड कंफर्ट इन देयर लाइफस्टाइल बट दे डोंट हैव द ट्रेट ऑफ हार्ड वर्क लाइक द विलेजर्स एंड दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो कभी ये मानते हैं कि जो शहर के लोग हैं उनके पास बहुत सी सुविधाएं होंगी, बहुत से सुख होंगे जो गांव के लोगों के पास नहीं है, लेकिन एक चीज़ शहर के लोगों के पास नहीं है जो गांव के लोगों के पास है, वो है मेहनत की ट्रेट, यानी कि मेहनत की खासियत। और इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उनके पर्सनालिटी में, गांव के लोगों के पर्सनालिटी में और शहर के लोगों के पर्सनालिटी में और माइंडसेट में भी। पीपल इन टाउन मोस्टली फोकस ऑन मेकिंग मोर वेल्थ इवन इफ दे आर नॉट लिविंग अ पीसफुल लाइफ। तो शहर के लोग जो है वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मैं कैसे और ज़्यादा पैसे कमाऊँ और ज़्यादा दौलत कमाऊँ, अगर वो पीसफुल लाइफ ना भी स्पेंड कर रहे हो, यानी कि अगर वो शांति में ना भी हो जीवन में, फिर भी उनका लक्ष्य रहेगा कि मुझे और ज़्यादा कमाना है। द एनवायरनमेंट इज़ मोर पोल्यूटेड इन टाउन्स कम्पेयर टू विलेजेस। और गांव की तुलना में शहर का जो वातावरण होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वो थोड़ा ज़्यादा पोल्यूटेड होता है, यानी कि प्रदूषित होता है। तो बस यही कंपैरिजन किया है कवि ने, कुछ और नहीं है इसमें। इतने ही क्वेश्चन मैंने अरेंज किए थे। अगर आपको लगे कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उसका आंसर आपके लिए अरेंज करूँ। और इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो तो भी मुझे बताइए, और किसी दूसरे चैप्टर के अगर आपको नोट चाहिए तो भी मुझे बताइए, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, आई प्रॉमिस। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में हम, तब तक के लिए टेक केयर।